देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से हिंदू महापुरुषों का अपमान हुआ है। कश्मीरी गेट पर बने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया। इस शर्मनाक घटना के बाद समाज में भारी आक्रोश है। इस कृत्य के खिलाफ कड़ा विरोध जताते हुए महापंचायत बुलाने की घोषणा भी कर दी गई है। हैरानी की बात यह है कि देश में अगर किसी अपराधी या दरिंदे के नाम की तख्ती पर कालिख पोत दी जाए तो देश की मीडिया घंटों घंटों उस पर डिबेट करती है, लेकिन वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी जैसे राष्ट्रवीरों की प्रतिमा तोड़ने पर मुख्य धारा यानी मेन स्ट्रीम की मीडिया ने चुप्पी साध रखी है। यह घटना न सिर्फ हिंदू गौरव और शौर्य के प्रतीक महाराणा प्रताप का अपमान है, बल्कि ये हिंदू संस्कृति और राष्ट्रवादी विचारधारा को कमजोर करने की एक सुनियोजित साजिश है। सुनियोजित साजिश यहां स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। सवाल यह कि आखिर क्यों बार बार हिंदू आस्था को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू समाज ने मांग की है कि प्रशासन इस मामले में त्वरित कार्रवाई करे और राष्ट्र विरोधी मानसिकता के लोगों को बेनकाब करे। यह मामला सिर्फ एक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा का नहीं है, ये राष्ट्र के स्वाभिमान, हिंदू अस्मिता की रक्षा का भी एक प्रश्न है। इसी घटना को लेकर हमारे संवाददाता सागर कुमार ने हिंदू समाज के लोगों से खास बातचीत की। अब उनका क्या कहना रहा, इस बातचीत में आपको दिखाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर अगर किसी दरिंदे के नाम के जो दिल्ली के अंदर अलग अलग जगह पर बोर्ड लगे हैं, अगर उसके ऊपर कोई कालिख भी पोत दे तो देश की नेशनल मीडिया से लेकर तमाम नेता, राजनेता, मीडिया के ऊपर बड़ी बड़ी डिबेट होती है कि आखिरकार ये किसने किया। लेकिन देखिए, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर भी एक दुखद मैं तस्वीर दिखाऊं। ये देखिए, हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की कितनी विशाल यहाँ पर ये मूर्ति लगी है कश्मीरी गेट के ऊपर, जिसको पूरी तरह से कई चीजें खंडित कर दी गई है। अब इससे हिंदू समाज और राष्ट्रीय समाज के अंदर पूरी तरह से आक्रोश है। यहाँ पर तमाम लोग हैं। ये तो देश की राजधानी के अंदर अगर किसी आक्रांतों के नाम पर बोल रहा है तो हंगामा जाता है। आपको देखिए कितनी विशाल इसकी तलवारें तक तोड़ दी गई। देखिए, बहुत निंदनीय घटना है। हमारे महाराणा प्रताप सूरवीर थे, हैं और रहेंगे, और हमारी सम्मानीय प्रतिमाएं, इन्होंने अपने देश के लिए, सनातन हिंदू राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, और आज हमारी इस महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा को तोड़ा गया और हम इसे अनदेखा करके कैसे कर सकते हैं। जिन्होंने तोड़ा है ना, उनके हाथ तोड़ दिए जाएंगे, लेकिन हम अपने महाराणा प्रताप के साथ कोई खिलवाड़ नहीं देख सकते, उनकी प्रतिमा को क्षतिग्रस्त नहीं देख सकते। मेरी यही एक दिल्ली सरकार से निवेदन है, केंद्र सरकार से निवेदन है कि राजनीति ना करें, सिर्फ राष्ट्र नीति करें, राष्ट्रभक्त बने, राजनीतिक ना बने, और राष्ट्रभक्त बनके महाराणा प्रताप की प्रतिमा को बाकायदा सुनिश्चित करें और इसको सुरक्षित सुव्यवस्थित ढंग से इसकी व्यवस्था बनाएं। यहाँ पे कैमरा लगाएं, सीसीटीवी कैमरा लगाएं और एक व्यक्ति की ड्यूटी लगाएं, ताकि आगे भविष्य में इस प्रकार ना अगर हुआ तो हम लोग इसके लिए बाकायदा बात करें। कौन लोग हो सकते हैं ये भाई साहब, मैं आपको बताऊं, 15 तारीख को हमारे संज्ञान में चीज आई। मैं यहाँ आया, हम 10-12 लोग आके यहाँ पे उद्यम करा, तो यहाँ पे आके देखा हमने कि यहाँ पे सफाई तक नहीं थी, कोई सफाई नहीं थी। यहाँ पे गोबर पड़ा हुआ, लैट्रिन पड़ी हुई, घास पड़ा हुआ, और इसको ऐसे हाथों से, वैसे नहीं, छेली हथौड़ों से तोड़ा गया है इसको, मूर्ति को। अब आपको मैं बड़ी जिम्मेदारी से बताना चाहूंगा, ये कौन सा दैनिक जागरण अखबार है, किस आधार पे कह रहा है कि बंदरों ने तोड़ा है। देखिए इसमें क्या लिखा, बंदरों ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा तोड़ी। मैं आप इतनी विशाल का क्या, कौन बंदरों से बंदर? आप मेरी बात समझिए। ये आप जब हमने उस दिन 15 तारीख को आके यहाँ पे बोला सबको, तो इन्होंने क्या करा कि भाई इसको सही कराएंगे। सही कराने के नाम पे मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, पहले का हाथ और अब का हाथ। अच्छा, क्या तोड़ा गया? ये भाई साहब, ये तो पैर रखने के लिए तंग में होता है, वो तोड़ा गया है। यहाँ पर ये तलवार तोड़ी गई है पीछे से, ये लगाम निकाली गई है, हाथ तोड़ा गया, भाला भी तोड़ा गया। भाला भी दूसरा प्रशासन ने लगाया है। वो नहीं है, पुरानी कोई चीज नहीं है इसमें, सारी चीजें नहीं है। जो सारी चीजें डैमेज कंट्रोल करने के लिए ऐसा उन्होंने बेइज्जत सा किया हुआ है। मैं अभी आपको बाद में हाथ भी दिखाऊंगा। बेटा एक बार हाथ, पुराना हाथ, नए हाथ का दिखाना फोटो। मेरे पास फोटो है, मैं आपको दिखा दूंगा। ऐसे करके इसलिए हमने से कवर कर दिया कि जब तक नई प्रतिमा और इसका सुचारू रूप से सम्मानित तौर पे इसको नहीं किया जाएगा, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। आज दिन में भी आंदोलन है, दिन में भी लोग बैठेंगे, चर्चाएं करेंगे। भाई साहब हमारे आए हुए जहाँ आगे की रणनीति अब क्या आप प्लान कर रहे हैं? आगे रणनीति ये है हमारी कि ऐसे है ना, भविष्य में अगर ऐसी बेइज्जती होती रही महापुरुषों की तो क्या होगा। राष्ट्र हित की बात करें, राजनीति की बात ना करें। सरकार से निवेदन है कि ये जल्दी से जल्दी नई मूर्ति की स्थापना करी जाए, नहीं तो बहुत आक्रोश पड़ेगा समाज में।
ये अगर ये दैनिक जागरण किस आधार पे ये कह रहे हैं दैनिक जागरण वाले, अब मैं यहाँ पे कहीं आप कैमरा घुमा के देख ले, दूर दूर तक कहीं बंदर है। हाँ, अगर बंदर भी रहेंगे, मान लो बंदर ने तोड़ा है तो बंदर हाथ साथ लेके भग जाएंगे क्या? भाई अवशेष तो होगा, बंदर तोड़ के नीचे डाल के जाएगा। भाला यहाँ होगा ना, चीजें तो यहाँ होंगी ना, मुझे प्राप्त कराएं। यहाँ पे प्रशासन की इतनी बड़ी धांधली है, एमसीडी प्रशासन की। यहाँ पे 2 गार्ड रहते हैं, पूछे किस कंपनी से हायर कर रखे हैं। आप आके देखेंगे लट लिए कोई घूमता डुलेगा ना, उसके पास सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी होती है। 2-2, 4-4 हजार रुपए में लोग सोने के लिए बैठा दिए गए यहाँ पे। उनकी जिम्मेदारी निश्चित करो। अगर गार्ड था यहाँ पे तो प्रतिमा तोड़ी गई, उस कंपनी पे क्लेम करे एमसीडी। भाई नियम तो यही होता है ना भाई साहब, नियम ये होता है। भाई अगर प्रतिमा टूटी भी थी, मान ली चलो टूटी, उसको सही से सुचारू रूप से सही कर रहा था, उसको ऐसा मजाक करना था हमारे साथ है? ऐसा हमारी सरकार, हम कहते हैं ऐसा मजाक करना था महापुरुषों के साथ, हाथ लगा दिया टेढ़ा करके है? जो डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो मान लीजिए हुई थी गलती, आप एक्सेप्ट करते हो, उसे सुचारू रूप से काम करते हो। आपने हमारी और हमारे महापुरुषों की बेइज्जती करी, हम चुप नहीं बैठेंगे। देखते हैं 23 तारीख को एक और पंचायत करेंगे हम, और उसके बाद आगे का आंदोलन भी। कितने लोग आ रहे हैं पंचायत में? पंचायत में आ रहे हैं, हजारों में आ रहे हैं और सब जगह से आ रहे हैं, और सब जगह सूचना पहुंचा दी है कि हमारे साथ भी है लोग, उनका जो ऐसा करना करा गया है, ऐसे होते रहेगा, हम चुप नहीं बैठेंगे और उसका हम जवाब देंगे। जवाब कैसे भी हो, चाहे रोड पे आना पड़े या मुझे अपने आप को मारना पड़े या मारना पड़े, वो भी करेंगे हम। आप कहाँ से आए हैं? काफी लोग लगातार आ रहे हैं, जैसे पता चल रहा है। हम अभी रहते हैं हाल फिलहाल में दिल्ली में। महाराणा प्रताप सेना एक संगठन है जिसके हम संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। महाराणा प्रताप सेना बनाई गई महाराणा प्रताप के विचारों से। हमारे जो काम है सबसे भिन्न है। हम सर्व समाज के लिए काम करते हैं, सर्व जातियों के लिए काम करते हैं। इस पे क्या आगे की रणनीति? ये हाथ टूटा है, जिन्होंने भी तोड़ा है, अगर हमें पता चलेगा बख्शेंगे कतई नहीं, क्योंकि महाराणा प्रताप को हम अपना भगवान मानते हैं। वो हमारे भगवान थे, हैं और हमेशा रहेंगे। अगर हमारे भगवान का कोई अपमान करेगा तो एकदम नहीं सहेंगे। और दिल्ली सरकार से हमारी मांग है कि 9 मई से पहले नई मूर्ति यहाँ लगाए, सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगाए जाएं, लाइट की व्यवस्था की जाए और यहाँ पर गार्डों की भी ड्यूटी सुनिश्चित की जाए। ऐसी हम गृह मंत्री जी, उपराज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर अल्टीमेटम दे दिया गया है, जल्द से जल्द जो है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की इस मूर्ति को सही नहीं बल्कि पूरी तरह से अलग यहाँ पर नई मूर्ति लगाई जाए, वरना यहाँ पर बड़ा महापंचायत का ऐलान यहाँ पर राजपूत समाज की तरफ से कर दिया गया है। अब देखना होगा कब तक यहाँ पर एमसीडी और प्रशासन जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।